आइए आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करते हैं कि सच्चा मित्र कौन। इसके बारे में रामचरितमानस में एक चौपाई है, वहाँ से शुरू करते हैं कि धीरज धरन मित्र यरु नारी, धीरज धरन मित्र यरु नारी, आपत्ति काल परखियों चारी। विपत्ति के समय में यही चार मित्र हैं। पहला धैर्य। आप विपत्ति के समय में धैर्यता बनाए रखिए, धैर्य ना बिगाड़िए। धैर्य ही सच्चा मित्र है। आपका विपत्ति के समय, कोई भी आपातकाल के समय, कोई भी मुसीबत के समय धैर्य को बनाए रहिए। उसके बाद धर्म को साथ में रखिए। धीरज धर्म, धर्म को साथ रखिए। फिर मित्र, आपका सच्चा मित्र कौन है, इसको आप परखिए। और नारी, आपकी पत्नी, उनको विपत्ति में पहचानिए, सहयोग लीजिए। धैर्य को बनाए रखिए, धर्म को साथ लिए रखिए, अच्छे मित्र को साथ में रखें और सहयोग में अपनी पत्नी को रखिए। इनको आपत्ति काल में आप परखिए, समझिए, जानिए, सहयोग लीजिए और साथ में बनाए रखिए। तब आपत्ति काल से दुर्दिन के समय में, विपत्ति काल में, परेशानी के समय आपकी जीत होगी। आज यहाँ प्रसंग है कि सच्चा मित्र कौन है। इसके बारे में मित्र तो कहने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम आपके सच्चे मित्र हैं, आपके बिना हमको अच्छा नहीं लगता। और जब आपत्ति आती, विपत्ति आती, तो सब लोग किनारे होने लगते। उनमें से जो अच्छा मित्र होगा, आपके आपत्ति काल में, परेशानी के समय में, दुख में आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा, सहयोग करेगा। अब उसकी कैसे पहचान करें? आइए हम इसको इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि एक आदमी था, उसके 3 प्रकार के मित्र थे, 3 मित्र थे। पहला मित्र तो हमेशा उसके साथ रहता था, खाता पीता बैठता उठता, हमेशा साथ में रहता था। दूसरा मित्र शाम सुबह दोपहर मिलता जुलता था। तीसरा मित्र कभी कभार मिलता था। तो एक दिन उस आदमी को अदालत में गवाही देनी थी। तो उसने सोचा जो साथ में मित्र हमेशा रहता है, इसी को कह दें, कल चल के गवाही दे देगा। तो उसने जो हमेशा साथ में रहता था उस मित्र से कहा कि कल अदालत में गवाही है, चल के भाई गवाही दे देना। तो उसने कहा भैया हम गवाही वाही नहीं देने जाएंगे, हमको इतनी फुर्सत नहीं है, हम इस बवाल में नहीं पड़ते हैं, मुकदमाबाजी में हम गवाही नहीं देने जाएंगे, किसी और को कह दीजिए। तो वो उस मित्र के पास गया जो दोपहर में 1 2 3 बार मिलता रहता था।
उससे कहा भैया कल मुकदमे में अदालत में चल के गवाही देना है कोर्ट में, तो न्यायालय में चल के गवाही दे देना। तो उसने कहा भैया हम गवाही नहीं देंगे, ये है कोर्ट के दरवाजे तक चलेंगे, वहाँ तक आपका साथ दे देंगे। अब आदमी बड़ा परेशान कि जो हमेशा साथ रहता है, जो दिन भर में 2-3 बार मिलता है, वो गवाही देने को तैयार नहीं है। तो उसने उस मित्र से कहा जो कभी कभार मिलता था, कहा भाई कल मुकदमा है, उसमें गवाही देना है, तो चल के गवाही दे दीजिए आप। तो उसने कहा भैया हम गवाही देने चलेंगे, लेकिन जो सच्ची बात है, जो सही बात है, हम वहाँ गवाही दे देंगे, आप चिंता न करिए, चलिए। और वो गया, वहाँ जो है तीसरा वाला मित्र गवाही दिया, जो सही बात थी बताया। अब यहाँ आप देखिए कि ये मित्र कौन है, कोई अलग से नहीं है, सब अपने ही हैं। इसको इस तरह समझाते हैं कि ये शरीर जो है ना, एक मित्र ये है जो हमेशा आपके साथ रहती, दिन भर सोते बैठते उठते खाते पीते। एक मित्र तो ये हो गई। जब देहावसान का समय आया, प्राणांत का समय आया, तब ये शरीर कहती है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। शरीर का ये कहना है, इस शरीर रूपी मित्र का कहना है। दूसरा चाचा, भाई, भतीजे, माता पिता, भाई बंधु, गांव देश के लोग, वो कहते हैं भैया आपको हम, यानी आपके इस शरीर को हम ले चल के शमशान घाट तक पहुंचा देंगे, वहीं तक हम चलेंगे, आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब तीसरा कौन मित्र है? तीसरा मित्र वो है जो आपके किए हुए कर्म हैं, जो आपके साथ भगवान की अदालत तक जाएंगे, और जो आपने कहा है, जो आपने किया है, जो आप दूसरे की मदद किए हैं, धर्म का कार्य किए हैं, या दूसरे को सताए हैं, या अधर्म का कार्य किए हैं, वो सारी गवाही वो वहाँ जाके देगा। उसी के गवाही पर आपको अगला जन्म मिलेगा। तो इसलिए हम सभी को अपने सच्चे मित्र कर्म की पहचान करना है। कर्म ही सच्चा मित्र है। हम सद्कर्म करें, अच्छा कार्य करें, किसी के साथ अनभल न करें, किसी को हंसा न सके तो रुलाएं भी ना, किसी को परेशान न करें, हो सके तो उसकी मदद करें, भगवान का भजन करें। ये माने कि भगवान का दिया हुआ ये शरीर, ये सांसारिक लोग, सभी लोग हैं, भगवान के हम बंदे हैं। भगवान ने हमको अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है, इसलिए हम सबकी मदद करें, अच्छा कार्य करें, लोक हित में कार्य करें, समाज हित में काम करें, परिवार हित में काम करें, भगवत भजन करें, सदा भगवान को नतमस्तक रहें, भगवान को मानें, उनके बताए हुए सद्कर्मों को करें। और यदि आप गलत कार्य करेंगे तो गलत चीज़ों का निर्धारण होगा। गलत किए हुए कर्म को कोई नहीं मिटा पाएगा, वो आपको भुगतना है। अच्छा कर्म करेंगे वो उसको भी कोई नहीं मिटा पाएगा, उसको भी आपको भुगतना है। तो इसलिए सद्कर्म करो। कबीरदास जी ने तो बहुत अच्छा भजन इसके बारे में कहा है कि होनी होकर रहती है, और ये होनी
कर्मों के द्वारा होता है। यही संतों का मत है, यही वेद शास्त्रों का मत है, यही सज्जनों का मत है, यही महात्माओं का मत है, यही भगवान का भी मत है। कबीरदास जी अच्छा भजन लिखते हैं, आओ हम लोग गाएं। करम गति टारे से नाही टरी, करम गति टारे से नाही टरी, करम गति टारे से नाही टरी, करम गति टारे से नाही टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, करम गति टारे से नाही टरी, करम गति टारे से नाही टरी। कहाँ वह फंद कहाँ वह परधी, कहाँ वह निरेगा धारी, सीता को हरि लई गयो रावण, सोने की लंक जरी, करम गति टारे से नाही टरी, करम गति टारे से नाही टरी। और क्या कहते हैं कि नीच हाथ हरि चंद बिकाने, नीच हाथ हरि चंद बिकाने, बलि पाताल हरि, कोटन गैया दान करत नृप, कोटन गैया दान करत नृप, गिरगिट योनि परी, करम गति टारे से नाही टरी, करम गति टारे से नाही टरी। पांडव जिनके आप सारे थी, पांडव जिनके आप सारे थी, तिन पर विपत्ति परी, दुर्योधन को गर्भ घटायो, दुर्योधन को गर्भ घटायो, यदुकुल नाश करी, करम गति टारे से नाही टरी, करम गति टारे से नाही टरी। राहु केतु अरु भानु चंद्रमा, तीन पर विपत्ति परी, राहु केतु अरु चंद्र भानु चंद्रमा, राहु केतु और भानु चंद्रमा, विधि संजोग रची, कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी होई के रही, कर्म गति टारे से नाही टरी, कर्म गति टारे से नाही टरी। तो इसलिए हम अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो अच्छे कार्य का निर्माण होगा। सद्व्यवहार रखें, अच्छे कर्मों के द्वारा अपना अच्छा कर्म बनाएं तो वही कर्म ही आपका अगले जन्म की प्रधानता होगी। इसीलिए तो कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। हम लोगों को अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे अच्छे कर्म का निर्माण हो और सद्गति मिले। और भगवान के सामने यदि प्रस्तुत
होना पड़े तो कर्म ही गवाही दे कि इन्होंने अच्छा कर्म किया है। हमारे जो भी तीनों मित्र हैं इनमें सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम अपने पहले मित्र शरीर को खिलाते पिलाते अच्छा रखते हैं तो स्वस्थ मन का विकास होगा, अच्छा मन रहेगा, अच्छा दिमाग रहेगा तो हम उसी के द्वारा अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म का निर्माण करें, लोक शांति, समाज शांति और सभी के हित में कार्य करें। तो इसलिए पहले भी मित्र का महत्व है, दूसरे मित्र भाई बंधु समाज चाचा भतीजे माता पिता इनका भी योगदान है। तो इसलिए इनका भी सहयोग लेकर के हम अच्छा कर्म करें, अच्छे भाव से कार्य करें, जिससे यदि हम भगवान की अदालत में पहुँचें तो वहाँ जो है अच्छे कर्म ही हमारी गवाही दें। कर्म का फल तो देखिए मिलता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, जो हम करेंगे मिलेगा। जो अच्छे कर्म करेंगे भगवान के सामने कर्म ही हमारी बड़ाई करेंगे तो वहाँ भी जो है हमको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हम सदा अच्छा ही कर्म करें। कर्म का फल तो मिलना है, कर्म का फल ये ना समझिए कि नहीं मिलना है। इसलिए सही कार्य सही कर्म करें, मेरा तो ये करना है। इसके कर्म के फल के बारे में एक शार्ट तरीके से समझा देते हैं कि एक आदमी ऐसे जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बगीचा मिला। बगीचे में आम के पेड़ थे, बड़े अच्छे का आम के पेड़ लगे थे। तो उसने सोचा कि आम का फल तोड़े खाएं। तो देखा किसने, उसको आँख ने देखा बड़ा अच्छा फल लगा है। अब आँख ने देखा तो लालच आया, तो उसके कहने पर पाँव वहाँ तक गए। अब पाँव तो तोड़ नहीं सकते, तो हाथों ने तोड़ा, हाथ खा भी नहीं सकते। रसना ने उसको चखा, रसना चखी तो लेकिन वो रख नहीं सकती तो पेट में गया। पेट में गया तब माली वो वन का वो वृक्ष का रखवाला वो देख रहा था। वो आया पीछे से 4-5 डंडे लगाए उसकी पीठ पर। अब पीठ की क्या गलती, अब पीठ को लगी चोट तो रोया किसने, आँख ने। जो देखा वो तोड़ने आया नहीं, जो तोड़ा जो आया वो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वो खाया नहीं, जो खाया वो रखा नहीं, और जो चोट खाई तो रोया आँखों ने। तो कर्म पहले किया आँख ने तो आँख ने ही रोया। इसलिए हम लोग सदा अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ सोचें, अच्छी चीज़ करें, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे उसी से हमारा प्रारब्ध का निर्माण, अगले जन्म का निर्माण, पूर्व जन्म का किया हुआ सारा कर्म मिल करके हमको अगली योनि में अगला जन्म मिलेगा। इसलिए सदाचार हमेशा अपनाएं, अच्छा कार्य करें। तो यदि हम लोग सभी लोग अच्छा कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। कर्म अच्छा करें और हमेशा कर्म ही हमारे साथी हमारे साथ जाएंगे और वो भगवान की अदालत में हमको नहीं बोलने देंगे। वही भगवान से कहेंगे कि इन्होंने अच्छा कर्म किया है, इसलिए इनको अच्छा फल मिलना चाहिए। यही हमारा कहना है कि हम लोग अच्छा कार्य करें, सद्कर्म करें,
किसी को न सताएं, सभी को अपना माने। सब भगवान के बंदे हैं, हम भी भगवान के हैं, सभी लोग भगवान के हैं, भगवान भी हमारे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। और जब अच्छे कर्म करेंगे तो यही भाव होगा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। फिर प्रेम अश्रु आपके बहेंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।